दोस्तों नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत। मैं नीलेश सिंह सभी का वेलकम करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टॉपिक चल रहा था एलजेब्रा, और एलजेब्रा में हम लोगों ने इसके पहले जो जाना था उसमें आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर हो या चाहे ए प्लस बी होल क्यूब हो या उनके आसपास के जो हमारे सवाल थे हम लोगों ने उनकी बात की थी। आज हम लोग बढ़ेंगे कि एलजेब्रा में मिनिमा और मैक्सिमा के सवालों पर, या फिर एलजेब्रा में इसके बाद जो सवाल रूट्स वाले आते हैं जैसे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में जो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने पिछले टॉपिक में पिछले सवालों से बिल्कुल आगे से। तो आइए देखते हैं आज का एलजेब्रा का पहला सवाल। टॉपिक चल रहा था एलजेब्रा, और एलजेब्रा में आज हम लोग जानेंगे इसके पहले वाले सवाल। एलजेब्रा चल रहा था, तो एलजेब्रा में जितना भी हुआ था आज बस उसी के आगे से है ना। चलिए, एलजेब्रा में आज का जो हमारा पहला सवाल है, आज जो एलजेब्रा में हमारा पहला सवाल है, इसमें हमने आपको ये बताया कि जैसे मान लीजिए कि कभी आपको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, अगर ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, है ना। क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात का मतलब हुआ है कि इसमें जो x की अधिकतम पावर हो वो हमारी 2 हो। जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, जो हमारा ये बहुपद है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी में, उसमें x की अगर अधिकतम पावर हमारे पास 2 है, तो जिसकी पावर 2 होगी मैक्सिमम, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इसका कभी भी मिनिमा या मैक्सिमा निकालना हो, अगर ऐसे कोई सवाल हैं और मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपको इसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा और मैक्सिमा मतलब कि छोटा मान और बड़ा मान, तो इनको निकालने के लिए जरूरी होता है कि अगर हमारे पास, देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर a लिखा हुआ है, अगर a का मान धनात्मक है, पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तभी आप इसका निकाल पाएंगे मिनिमा, इसका मैक्सिमा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका a का मान माइनस है तब आप इसका निकाल पाएंगे मैक्सिमा, और तब इसका मिनिमम यानी कि छोटा मान जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या इसका छोटा मान हम नहीं बता सकते। तो इसका जो हमारा पहला सवाल है मिनिमा और मैक्सिमा का, जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपना पहला क्वेश्चन लिया, और इस पहले क्वेश्चन में हमने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है आगे चल करके एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है हमारे पास, मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया 8x, ये लिखा हुआ है, और प्लस हमारे पास लिखा हुआ है 23। और कोई आपसे कहे कि भाई इसका मिनिमा क्या होगा, इसका सबसे छोटा मान इसका कितना होगा मिनिमा। देखिए, इसका मिनिमा जो है वो तभी आएगा कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसा हो, पॉजिटिव हो। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो आपके इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ मिनिमा होगा, इसका मैक्सिमा या इसका बड़े से बड़ा मान हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या हम इसका मैक्सिमा नहीं बना सकते या नहीं बता सकते। मिनिमा को निकालने के लिए हमारे पास कई रास्ते होते हैं। उसका पहला रास्ता है मिनिमा या मैक्सिमा के लिए कि हमने इस सवाल को लिया, और ये हमारा रहा मेथड नंबर 1, ये था हमारा मेथड नंबर 1। अगर आपको कभी इसका मिनिमा या मैक्सिमा चाहिए हो तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिखा हमने, ये हो गया 8x, 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 4 इंटू एक्स, यानी कि 2ab, प्लस ये जो 23 लिखा हुआ था, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया 2ab हो गया, b का मान 4 है, तो जो b स्क्वायर होता है उसका मान यहाँ पे 16 होना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16। लेकिन हमारे पास 23 था, तो हमने 16 को अलग किया और हमने इसमें 7 को अलग कर लिया, हमने यहाँ पे 7 को अलग कर दिया। ठीक, इसका फायदा हमको ये मिला, ये हमारा बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर 2ab और 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर,
और आगे गए तो ये हमारे पास लिखा हुआ था 7। अब अगर हमको इसका मिनिमा चाहिए, है ना, अगर हमको इस सवाल का अगर मिनिमा चाहिए, छोटा मान चाहिए मिनिमा, तो मिनिमा को निकालने के लिए देखिए ये आपका मामला है स्क्वायर में, है ना, इस संख्या के ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर का जो सबसे छोटा मान होता है वो हमेशा 0 होता है। इसका ध्यान नहीं रखना कि कोई भी संख्या अगर ये स्क्वायर में लिखा हुआ है तो स्क्वायर में कभी भी निगेटिव नंबर नहीं बनेगा, तो निगेटिव के बाद सबसे छोटा कौन होगा, वो होगा 0। तो कहीं पर भी अगर आपको दिखता है कि ये मामला स्क्वायर में है या इवन नंबर में है मान लीजिए, तो ये आपका सबसे छोटा मान 0 बताएगा। और जब ये 0 हो गया तो 0 के बाद आपका जो मिनिमम मान आया ये हो जाएगा 0 + 7, और इसका जो सबसे छोटा मान आया वो कितना हो गया, ये आपका मान हो गया है 7। किसी भी स्क्वायर का मान कभी जिंदगी में निगेटिव नहीं होता है, ये देख लीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि x का मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4। लेकिन कोई कहे कि आपका कि ये x का मान जो है वो -3 है, तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे -3 का, तो -3 का स्क्वायर छोटे से बड़ा होकर के +9 बना लेगा, है ना, +9 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ है कि जो हमारे पास ये नंबर लाइन होती है और इस नंबर लाइन में हमारे पास यहाँ पर बना होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ऐसे यहाँ बना होता है -1, -2 और -3। तो जब आप निगेटिव नंबरों का स्क्वायर करेंगे, जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो आपके सारे निगेटिव मान 0 के उस पार निकल जाएंगे, ठीक है ना। निगेटिव मान का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपके सारे मान इस नंबर लाइन पर 0 के उस पार भाग जाएंगे और ये सभी बन जाएंगे बड़े बड़े नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया है कि किसी संख्या का स्क्वायर आने पर हमारा जो छोटा मान होगा वो इनके बाद वो क्या बचेगा, वो हमारा मान बचेगा 0। तो आज के बाद से जब भी कभी आपको एल्जेब्रा में या ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं पर ये आपका स्क्वायर दिखता है तो स्क्वायर क्वांटिटी का सबसे लीस्ट मान, मिनिमाइज वैल्यू 0 होगी। इस बात को आप यहाँ समझ लें, यहाँ समझ लें इसके साथ या फिर यहाँ समझ लें, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसका तरीका एक तो ये हो गया कि इस सवाल का जो सबसे छोटा मान है वो तो आ गया 7। अब हम बात करेंगे इसके अपने मेथड नंबर 2 की। अब बात होगी हमारी मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या होगा, मेथड नंबर 2 में हम तो चलते हैं इसमें लेकर के। देखिए इसका मेथड नंबर जो 2 हो गया, इसका मेथड नंबर 2 हुआ कि हमारे पास क्वाड्रेटिक में एक फार्मूला होता था ये वाला, x को निकालने का एक फार्मूला होता है -b ± √ और ये आ गया b² माइनस का 4ac और ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय 2a, b² - 4ac अपॉन में 2a। तो इसमें इसको कहते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इसका डिस्क्रिमिनेंट। इस वाली बात b² - 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्तिकर, है ना, b² - 4ac। तो जब भी आपको इसका मिनिमा निकालना हो, कभी भी मिनिमा या मैक्सिमा निकालना हो किसी बात के लिए, तो आप क्या करें कि आप इसका उल्टा कर दें, b² - 4ac को आप 4ac - b² लिखें और इसको डिवाइड कर दें किससे, 4a से। मिनिमा या मैक्सिमा निकालना हो तो आप इस बात का भी यूज कर सकते हैं। हमने कहा कि बराबर ये आपका हो गया है 4 और ये हो गया है a यहाँ कितना था, a का मान था 1, तो ये हो गया 1 और c कितना था, c हमारे पास था 23, तो हमने यहाँ इसको लिख लिया 23 माइनस b², b कितना था 8, ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर, इसको हमने डिवाइड कर दिया 4a से, a बराबर कितना आ गया 1, ठीक है भाई। तो ये जब इतना आ गया तो अब इसके बाद क्या होगा, हमने बराबर किया, ये हमारे पास आ गया है 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 एक 9 माइनस में ये हो गया 64, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से।
मतलब 92 माइनस 64/4। 12 में 4 निकल गया, कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 8, 8 में 6 गया 2, ये हो गया 4, हम पहुंच गए 28/4 में। इसको आप काटेंगे तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका बेटा आंसर आ गया कितना, 7। तो या तो आप इसको स्क्वायर मोड में लाएं, ठीक है, मेथड 1 पर, या तो फिर आप इस वाले फार्मूले का यहाँ पर यूज किया जाएगा और इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ से अपनी बातों को लगा सकते हैं अच्छे से, ठीक ना। इन वाली बातों का यूज करके हम इन बातों का यूज कर सकते हैं, है ना। तो आगे से हम लोग इस तरीके का या इन वाली बातों का बहुत ही अच्छे से अपने मन में बनाकर रखेंगे कि आज के बाद से हमको इसका यूज करना है, बी स्क्वायर मतलब 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। तो ये आपका बताएगा मिनिमा या मैक्सिमा। अच्छा, ये जो फार्मूला होता है ये मिनिमा और मैक्सिमा दोनों के लिए होता है, यानी कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये जो लिखा हुआ है, इससे आप मिनिमा या मैक्सिमा दोनों ही निकाल सकते हैं। अगर हमारे इस सवाल में क्या होगा, अगर हमारे इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो पॉजिटिव है, अगर ये प्लस है तो आप इसका निकाल पाओगे मिनिमा, और अगर ये माइनस है तो इसका आप निकाल पाओगे मैक्सिमा, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इसका तरीका एक ये हो गया। तीसरा इसका जो तरीका होता है हमारे पास, तीसरे तरीके में क्या होता है कि इसमें एक बात और होती है, इसमें एक तरीका इसका और होता है, इसको लगाते हैं और दिखाते हैं कि वो तरीका इसमें क्या होता है। चलिए भाई, 7 इसका आ गया था इस तरीके से, और ये हटा दिया। इसका जो तरीका नंबर हमारा तीसरा है, जो थर्ड तरीका है, तीसरा है, उसमें लिख लो कि ये इसका हो गया मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 होता है कि इसको हम लोग y मानते हैं, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस ये हो गया है 23। इसका हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक, dy बाई डी एक्स। ये बताता है कि अगर यहाँ पर x की पावर n लिखा हुआ है, जो dy बाई डी एक्स होता है x की पावर n का, वो होता है बराबर में nxn माइनस 1। तो ये हमारा n था, तो ये आ जाएगा n x और ये हो जाएगा n माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 8, x की पावर में 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 x 1 माइनस 0, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 x 1 माइनस 0, है ना। ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। और जो भी ये हमारा होता है कांस्टेंट नंबर होता है हमारे पास, कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स, वो हमेशा 0 होता है। इसका हमको फायदा ये मिला कि ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर, ये हमारे पास हो गया है 2x, और ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास x की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, ये बचेगा 8। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स का मान हम लोग 0 रख देते हैं, 0 पुट करते हैं। इसका फायदा होता है कि ये पुटिंग करने के बाद कि इसका मान हमारे पास 2x प्लस 8 है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं 2x प्लस 8 बराबर में 0, 8 को वहाँ भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 2, दैट इज माइनस का 4 आ जाएगा। मतलब कि x हमारा हो गया है माइनस का 4। x बराबर -4 रखने से हमको हमारे इस सवाल का छोटा मान मिल जाएगा। तो जब कभी आपको मिनिमा निकालना हो तो मिनिमा को निकालने के लिए आप इस वाले सवाल में इसके मान को रख दें, तो ये तुम्हारा आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 23 बराबर में -4 का स्क्वायर, ये 16 आ जाएगा, ये 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23। 23 और 16 को आप जोड़ देंगे, 32 घटाएंगे तो इसका आंसर डेफिनेटली 7 आएगा। तो ये तरीका भी होता है, लेकिन ये तरीका लगाया जाता है 11th और 12th वालों के लिए। जब आप मैथ पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास की, तो ये तरीका जो है वो वहाँ चलता है।
ठीक ना। तो ये मैंने अब ठीक खाली बता दिया आपको कि इसका तरीका ये वाला भी होता है, जिससे हमारा मिनिमा या मैक्सिमा निकल आता है। लेकिन ये तरीका हम लोग यहाँ एसएससी में नहीं लगाएंगे, ठीक ना। इस तरीके को हम लोग यहाँ एसएससी वाले प्रोसेस में इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। एसएससी वाले सवालों में इसका यूज नहीं किया, ठीक। तो ये इसके तरीके कितने हो गए, इसके ये प्रोसेस हो गए हैं 3। एक पहला वाला, एक हो गया है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तीसरा हो गया है ये 11/12 वाला, और एक चौथा और होता है इसका, उसको भी देख लें। एक चौथा इसका और होता है इसके बाद, तरीका इसका एक चौथा हमारे पास और होता है, उसको आप देखिए पहले ध्यान से। इसको हमने हटा दिया, इस सवाल को हटाते हैं और इसका लिख लें कि इसका मेथड नंबर 4 क्या है। लिख लें मेथड नंबर कितना, 4, ठीक। मेथड नंबर 4 आ गया। हमने यहाँ क्या लिखा हुआ था, हमने यहाँ लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ था कितना 8x, और ये लिखा हुआ था कितना 23, इसका छोटा मान। अगर कभी निकालना हो तो आप x की वैल्यू निकाल लें, है ना, आप निकाल लें x की वैल्यू। x की वैल्यू सीधे आती है -b/2a, आप इसका यूज करें -b/2a, तो इससे आपको x मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा -8/2 इंटू a। ये कितना था हमारे पास, a था हमारे पास 1। तो ये हो गया हमारा कितना आ गया, ये आ गया -4। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको जा करके हम इस वाले सवाल में रखेंगे तो हमको इसका मिल जाएगा मिनिमा या मैक्सिमा मान। तो x का स्क्वायर था तो ये हो गया है -4 का स्क्वायर, और एक बार ये आ गया 8 - 4, और ये आ गया 23। अभी आपने इसको सॉल्व किया था, इसका आंसर डेफिनेटली कितना आएगा, 7। यानी कि मिनिमा और मैक्सिमा को निकालने के लिए हमारे पास ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों में एसएससी में या तो आप इसका यूज करेंगे, एसएससी वाले मोड में आप इसका यूज कर लें, और या फिर आप यूज कर लें वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले का। ये दो इसके अच्छे तरीके हमारे बन सकते हैं एसएससी मोड के लिए, है ना। ये भी अच्छा है, छोटा ही है, इस तरीके का भी यूज यहां से हो सकता है, ठीक भाई। चलिए ये हो गया आपका मिनिमा और मैक्सिमा, और सभी के फार्मूले सेम होंगे। अगर a की वैल्यू प्लस होगी तो उसका अपने आप इसी से मिनिमा आएगा, इसमें आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से इसका जो गुणांक है अगर वो निगेटिव होगा तो इसी फार्मूले से आपका निगेटिव मान यानी कि इसका मैक्सिमा मान भी आ जाएगा, ठीक है भाई। तो दोनों के फार्मूले वही हैं, दोनों के हमारे फार्मूले वही हैं, इसी का हम लोग यूज यहां से करते रहेंगे। जरा एक सवाल देखिए, एक हम लोग सवाल लेते हैं। यहां हमने लिख दिया 4x, यहां लिख दिया हमने -2x स्क्वायर, और ये लिख दिया गया यहां से 1, और कहा गया कि इस सवाल का मैक्सिमम या मैक्सिमा कितना होगा। इसका मैक्सिमा, अगर इन्होंने इसका मैक्सिमा पूछा है तो जरूर एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो लिखा हुआ है निगेटिव, ये माइनस, यानी इसका आना था मैक्सिमा। अगर आपको मैक्सिमा निकालना है अब इस सवाल का तो 4 तरीकों में कोई एक यूज कर लें, ज़्यादा सुटेबल है। हमारे पास ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन कर देंगे यहाँ से 4a, इस वाली बात का हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a का मान हो गया है -2, और ये हो जाएगा c कितना हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस का b कितना हो गया 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 इंटू a कितना हो गया है -2, ये हमारे पास आ गया -2। बस सवाल आपका हो जाएगा -8, ये हो गया -1, 4 का स्क्वायर तो ये हो गया 16, और ये आ गया है -8। -16 और -8 ये हमारे पास आ गया है माइनस का कितना, ये हो गया है 24, नीचे लिखा था -8,
इसको हम काटा पीटी करेंगे, इसको हम काटेंगे तो काटने पर ये हमारे पास ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 3 जा, और ये बन जाएगा प्लस। तो इसका आंसर आ गया है कितना, इसका उत्तर आ गया है प्लस का 3। तो सबसे सुटेबल रास्ता हमारे पास यही वाला है कि हम इस वाली बात का अब यूज करते रहें। हमारे सवाल क्वाड्रेटिक के मिनिमा और मैक्सिमा के बहुत ही आसानी से ऐसे आना शुरू हो जाएंगे। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो इन 4 तरीकों में हम इस तरीके का यूज अब एसएससी में और जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर हम लोग करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये रहा हमारा मिनिमा और मैक्सिमा फॉर क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्या होगा, इसको हटाते हैं, और इसके बाद जैसे मान लीजिए एक टाइप इसका ये वाला आता है। हमने एक टाइप लिया इसका और ये कहा कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई लिख दे कि यहां लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये लिखा हुआ है, और ये आपका लिखा हुआ है मान लीजिए 8। और किसी ने कहा कि भाई अब ये बताओ कि इसका मैक्सिमा कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये कितना होना चाहिए। तो ये हमारा सवाल हो गया है लीनियर, मतलब कि इसकी पावर हमारी हो गई है 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये कैसे होगा, जब कोई सवाल ऐसा मिल जाए, है ना, लीनियर वाला, तो इसमें एक काम किया करो, इस वाले पैटर्न में, इफ वाले पैटर्न में जो भी यहां लिखा हो ये वाला, इसको 1 2 3 4, इस वाली बात को 4 बराबर भागों में तोड़ दें। 8 के 4 टुकड़े, एक मान आएगा 2, अगला मान आएगा 2, इसका तीसरा भी आएगा 2, इसका चौथा भी आएगा 2, 4 हिस्से, और यही मान लाके यहां रख दें। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास इसका सबसे छोटा सबसे बड़ा मान आ जाएगा कितना, मैक्सिमा। तो हमारा मैक्सिमा आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये मैक्सिमा निकल आएगा और उसका मान आएगा 16। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको दिए गए इस वाले वैल्यू को आपको 4 बराबर भागों में, 5 होता तो 5 भागों में, है ना, 6 होता तो 6 भागों में इसको हम तोड़ देते। अच्छा मान लीजिए कि हमारे पास इसके 5 भाग होते, ये देख लो, मान लो कि यहां लिखा होता हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर यहां लिखा होता 8, है ना, कितने भाग होते, 1 2 3 4 5, 8 के 5 भाग, है ना। जब ये ना टूटे तो इसका 5वां हिस्सा कर दो, 8/5, इसको लिख देंगे 8/5, 8/5, इसको लिखेंगे 8/5, इसको लिखेंगे 8/5, इसके हम लोग कर देंगे 5 हिस्से, ठीक ना। और इन 5 हिस्सों के बाद ये इसका सवाल बन जाएगा। तो चाहे ये आसानी से टूटे या ना टूटे, बंटवारा अच्छा हो या बेकार हो, हमको अपने दिए गए नंबर के मुताबिक, नंबर के अकॉर्डिंग हमको इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। ठीक है भाई, चलिए इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद एक सवाल लेते हैं इसमें से अच्छा सा, और एक सवाल लेते हैं इसमें, और इसका जो सवाल हमारे पास है वो सवाल ये है इसके बाद कि जैसे मान लीजिए हमने इसमें एक सवाल ले लिया, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इसमें एक सवाल आया और यहां लिखा हुआ है इफ, और इफ के आगे लिखा हुआ था ABCD1, यहां लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये बराबर लिखा हुआ था 1। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना था, ये था 1। 4 मान है a b c और d, और उसका मान दिया गया है हमारे पास कितना, 1। और हमसे पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, है ना, मैक्सिमम ऑफ, हमसे पूछा गया है ए बी, यहां लिखा है बी सी, यहां लिखा है सी डी, और ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है डी ए।
इसका बड़ा मान पूछा गया है। हमें कुछ यहाँ करना नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे कि 1 को 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। 1 के इस 1 के 4 हिस्से, तो 1/4 जब ना टूटे ऐसे कर लो, 1/4 ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, और इसको ला करके यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 प्लस ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस यहाँ रख देंगे, ये आ जाएगा 1/4 और प्लस कर देंगे 1/4 इंटू 1/4 बराबर ये आ जाएगा 1/16। कितने बार है ये? आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो इसको 4 से कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। इसका आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 1/4। तो इसका जो छोटा मान है, इसका जो मैक्सिमा, नॉट छोटा, इसका जो सबसे बड़ा वाला मान है वो है इस सवाल का 1/4, है ना। तो क्वाड्रेटिक वाले में हमें यूज करना है 4ac - b² अपॉन 4a, और लीनियर वाले में इन सवालों में ठीक हमको यूज करना है कि हम a, b, c और d को बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे। इसको हम बराबर हिस्सों में बांटेंगे ऐसे तोड़ के। चलिए भाई, आते हैं सवाल नंबर अगले पर। अगला हमारे पास एक सवाल है, इसके बाद जैसे एक सवाल हमारे पास इसमें आ रहा है, और हमको सवाल एक यहाँ पे लेना है, ये वाला। हमने एक सवाल लिया इसमें x - 7। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि x, या एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले लेते हैं कि a, b और c। a, b, c हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए 64, और हमसे पूछा गया है कि इसका छोटा मान कितना होगा, मिनिमा कितना होगा। मिनिमम ऑफ a प्लस b प्लस c, इसका क्या होगा सबसे छोटा मान, मिनिमा। इसका क्या होगा मिनिमा, छोटा मान। इसका छोटा मान या इसका मिनिमाइज मान कितना होगा? देखिए ये सवाल आपका है प्रोडक्ट में, ठीक ना। कितना दिया गया है? 64। 64 को हम तोड़ेंगे इक्वल भाग में। मल्टीप्लिकेशन है तो इसको आप 4 इंटू 4 इंटू 4 कह सकते हैं। यहां पर ला करके आप इसका मान रखेंगे 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 12। यानी कि इसका जो सबसे छोटा मान है वो कितना है? इसका छोटा मान आपका हो गया कितना? 12। इसका छोटा मान आपका हो गया है 12 या 12। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया इसका छोटा वाला मान। अच्छा, अब आपने देखा होगा इसमें एक बात सुंदर सी, कि जब हम सवाल ले रहे थे ये वाले, ये देख लीजिए, अगर हमने यहां पर बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी, और मान लीजिए कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 6, और हमसे मैक्सिमा पूछा गया किसका? हमसे मैक्सिमा पूछा गया a इंटू बी इंटू सी का। तो ये इसका आ जाएगा, ये 6 लिखा हुआ है तो इसका हो जाएगा 2, 2 और 2, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा? इसका बड़ा मान हो जाएगा 8। मिनिमा या मैक्सिमा को लेकर, मिनिमा या मैक्सिमा। तो आपने देखा होगा कि मिनिमा या मैक्सिमा में देखिए दो बातें यहां पर हो रही हैं, कि अगर आपका सवाल ये प्रोडक्ट में है, अगर आपका सवाल ये दिया गया है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट के बाद में अगर इन्होंने सवाल आपसे पूछा प्लस में, तो फिर आपसे पूछा जाएगा मिनिमा। ये इसकी पहचान हो गई, है ना, कि अगर सवाल आपका प्रोडक्ट में है, कोई प्लस में पूछ रहा है तो मिनिमा। अगर सवाल इसका उल्टा हो गया, प्लस वाला ऊपर है, देखिए यहां पर ये प्लस दिया गया है और यहां पर पूछा गया है प्रोडक्ट में, तो अगर ये प्रोडक्ट लिखा है तो फिर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमा। ये आपसे पूछेंगे मैक्सिमा, ठीक है।
तो चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, इसका मतलब हो जाएगा कि आपको अपने ABC का या ABCD को बराबर हिस्सों में तोड़ना है, उसको बराबर हिस्सों में आपको डिवाइड कर देना है, आपको इस चीज को बांट देना है। ठीक है भाई, चलिए मिनिमा और मैक्सिमा का ये एक प्रोसेस हो गया। और अच्छा, अगर किसी ने हमसे ये पूछा कि भाई अच्छा ये बताइए कि इस सवाल का मिनिमा क्या होगा, मिनिमा, इस सवाल का सबसे छोटा मान क्या होगा। किसी ने अगर पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि इस सवाल का सबसे छोटा मान क्या होगा, और कोई आपसे ये पूछ ले कि यार इस सवाल का, इसी का सबसे बड़ा मान क्या होगा, मिनिमा क्या होगा, इसका मैक्सिमा क्या होगा, तो इन सवालों में जिसका मैक्सिमा बनेगा उसका मिनिमा फिर नहीं बनेगा, उसका मिनिमा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना, उसका मिनिमा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, है ना, ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्यों होगा बता रहे हैं, जिसका मिनिमा बनेगा उसका मैक्सिमा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो हम लोग यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक ना, नॉट डिफाइंड ये हो जाएगा, यानी इसकी भी हिंदी हो जाएगी अपरिभाषित, इसकी हिंदी हो जाएगी अपरिभाषित। अब क्यों हो जाएगी, है ना, इसकी जो हिंदी है वो, इसका जो मैक्सिमा है या उसका जो मिनिमा है वो अपरिभाषित हो गया, उसका मिनिमा या मैक्सिमा जो है वो निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक सवाल देखते हैं, ये वाला, इसको देखते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे वहां लिखा हुआ था जाकर के A प्लस B प्लस C बराबर 6 लिखा हुआ था। अब मिनिमा के नाम पर 6 लाने के लिए कोई A का मान क्या करेगा, कोई A का मान जो है वो वहां पर जब जाएगा तो कोई इसके मान को, A के मान को 0 मान लेगा, B के मान को 0 मान लेगा, C के मान को 6 मान लेगा, आपका 6 आ जाएगा। तो इस आदमी का मिनिमा आएगा 006 के ऊपर। कोई आदमी जाएगा वो 6 लाने के लिए, यहाँ पे इसको जाएगा, इसको जाकर के 1 मान लेगा, कोई इसको 2 मान लेगा, कोई इसको 3 मान लेगा, उसका मान इससे आएगा। कोई जाएगा वो इस वाले मान को, एक को 0 मानेगा, एक के मान को 4 मानेगा, एक के मान को 2 मान लेगा। तो इस तरीके से उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा कि हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, और लाखों लोगों के 6 लाने के तरीके होंगे लाखों प्रकार के, है ना, कोई हमसे ये बोलेगा, कोई हमसे ये बोलेगा, कोई हमसे ये बोलेगा, तो कोई भी एक सही बात नहीं बोल पा रहा है कि इसका मान ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। ऐसे सभी केसेस में हम इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं कि हम इसकी एक सही सही व्याख्या, सही सही इसका रूप हम आपके सामने नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया है मिनिमा और मैक्सिमा का गेम, लीनियर का और इसका। ठीक भाई, इसका ये हमारे पास इसका एक गेम हो गया भाई, हम इस तरीके से इस वाली इन बातों को हम यहां पर मानेंगे। चलिए भाई, अब एक सवाल देखते हैं इसके बाद, और एक सवाल बहुत ही बढ़िया हमारे पास है, अच्छा सा। देखिए एक सवाल हमको दिया गया, यहां पर लिखा हुआ था एक अगले क्वेश्चन में, यहां लिखा हुआ था इफ, और इफ के आगे लिखा हुआ था x-7, यहां लिखा हुआ था x-7, ये लिखा हुआ था y-, और ये आगे लिखा हुआ था 10, ये लिखा हुआ था 10, और ये आगे लिखा हुआ था z- में जाकर के 12, और 12 के बाद ये यहाँ पर लिखा हुआ था कितना, ये लिखा हुआ था 1000। ये कितना लिखा हुआ था, ये आपका लिखा हुआ था 1000। ठीक, ये आपका लिख दिया गया था यहाँ से 1000, और हमसे पूछा गया था कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई प्लस जेड की। हमसे कहा गया कि भाई मिनिमम वैल्यू, मिनिमा क्या होगा x इंटू वाई और इंटू जेड का जो है वो मिनिमा क्या होगा। इस सवाल का क्या होना चाहिए, मिनिमा। प्लस दिया था, प्लस, है ना, हमको दिया गया था प्लस में, तो यहां सवालों में प्लस लिखा हुआ है कि क्या होगा मिनिमम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा।
इसका मिनिमम। देखिए इस पर एक काम करें, सबसे पहले से एक काम करें कि हम इस 1000 को, इसको हम 3 भागों में तोड़ दें। इसके हिस्से हैं, एक हिस्सा है ये, इसका 2 हिस्सा है ये, इसका 3 हिस्सा है। तो हम इसको 1000 को तोड़ दें 3 हिस्सों में, तो इसको मिल जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, आ जाएगा 1000। और ये 1000 आने के बाद, 1000 करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका मान आ गया है 10, यानी कि x माइनस 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहां से x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास 17। y माइनस 10 ये बराबर हो गया है 10, तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, हमारे पास y का मान हो जाएगा 20। वहां लिखा है हमारे पास z माइनस कितना 12, इसका मान भी है 10, तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का छोटा मान। तो x का मान आया है 17, y आया है 20, z आया है कितना 22। उसको ला करके हम यहाँ रखेंगे, ये हमने रख दिया है 17, ये हमने रख दिया है कितना 20, और ये हमने रख दिया है कितना 22। तो 20 20 40, 10 50 और 7 2 9, कितना आ गया, ये हमारा मान आ गया कितना 59, 59। यही हो गया हमारे इस सवाल का सबसे छोटा वाला मान, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का जो सबसे छोटा वाला मान होगा वो हो जाएगा 59। इसको आप देख लें, इसका मान आ गया है 59। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसके बाद इसको हटाते हैं और एक सवाल और देखते हैं, इसका मिनिमा और मैक्सिमा का। बहुत ही सुंदर सवाल है ये वाला। यहां लिखा हुआ है इफ, और इफ के आगे लिखा हुआ है हमारे पास चल करके x प्लस वाई प्लस जेड। ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बराबर लिखा हुआ है कितना 21। ये लिखा हमारे पास जाकर के 21, ठीक है, ये लिखा हुआ है 21 हमारे पास। और हमसे मान पूछा गया है x माइनस 2, कहा गया कि मैक्सिमा बताइए, मैक्सिमा हमसे पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमारी इसकी मैक्सिमा हो जाएगी x माइनस 2। ये हमसे पूछा गया है x माइनस 2 मल्टीप्लाई, और आगे लिखा हुआ है हमारे पास जाकर के जो हमसे मान पूछा गया है मैक्सिमा का, वो पूछा गया है x माइनस 2, यहाँ लिखा है y माइनस 1, ये लिखा है y माइनस 1, और ये लिखा है आगे चल के हमारे पास z माइनस z प्लस 9। ठीक है, ये लिखा हुआ है z प्लस 9। क्या हो जाएगा हमारे इस सवाल का सबसे बड़ा वाला मान, हमारा सबसे जो बड़ा वाला मान होगा वो इसका कितना हो जाएगा, सबसे हमारा जो बड़ा वाला मान होना चाहिए वो यहां से कितना होना चाहिए। देखिए एक काम करें इस सवाल को लेकर के, सबसे पहले तो आप इस 21 को आप बराबर हिस्सों में तोड़ दें, है ना। आप इस 21 को बराबर हिस्सों में आप तोड़िए। 21 लिखा हुआ है तो ये आ गया आपका 7, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7। ये वाले मान को मिला करके हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 6, और ये हो जाएगा 7 प्लस में कितना 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5, ये आ जाएगा कितना 8, 7 माइनस 6, और उसके 6 नहीं, ये हमारे पास यहाँ पर y माइनस 1 लिखा हुआ है। तो ये लिखा है y माइनस 1, 7 माइनस 1, तो ये लिखा हो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके 7 और 9 16, ये लिखा हुआ है। इसका मान हमारे पास कितना आ गया, ये मान हमारे पास आ गया कितना 30, और ये मान आ गया कितना 16,
और 16 इंटू 3 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 480। जरा पहले आप इस बात को पूरा चेक कर लें, पहले पूरा देख लें कि ये जो प्रोसेस है वो ट्रू है, गलत है या अच्छा है, ट्रू और फॉल्स। पहले इसको आप चेक कर लें कि ये जो कहानी हुई है यहाँ पर सेम पॉइंट पर, ये कहानी हमारी जो है ट्रू है या फॉल्स है, इसको आप बताएं पहले। पहले आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो कहानी हमने किया है, ये कहानी हमारी जो है वो पुराने बेस पर ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हम बराबर में चीज़ों को हमेशा तोड़ते हैं, तोड़ते आए हैं, ठीक ना। तो ये कहानी हमारी जो है वो मिनिमा या मैक्सिमा की गलत है या सही है, इसको जानने के लिए आप एक काम करें। काम इसमें ये करें आगे चल करके कि जब सवाल में यहाँ पे माइनस आ गया हो, माइनस आ गया है, देखो यहाँ माइनस आ गया, देखो वहाँ प्लस आ गया है, तो जरूरी ये होता है कि हम अपने दिए गए सवाल को, इस वाले सवाल को हम इसी के रूप का बनाएं। मतलब जहां पर x लिखा हुआ है हम उसको x-2 बना लें, जहां पर ये हमारे पास y लिखा हुआ है इसको हम y-1 बनाएं, और जहां पर ये z लिखा हुआ है इसको हम z+9 बनाएं। देखिए ये एक बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। इस वाले सवाल में हम जब ये प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, ये सब आ गया, तो हम इसमें कोशिश करें कि हम यही वाला फॉर्मेट अपने x, y और z में बना करके फिर उसको हम बराबर से तोड़ेंगे और तोड़ करके इसका हम फिर यहाँ पर मान रखेंगे। तो अगर आपने इस सवाल को अगर ऐसे कर दिया इस तरीके से, तो आपका ये सवाल हो जाएगा गलत। तो इसका जो सही सवाल होगा, सही जवाब होगा इसका, उसके लिए आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक ना। इसको आप फॉलो नहीं करेंगे। अब इसमें क्या फॉलो करना है उसको जानने के लिए हम बढ़ेंगे आगे, और ये वाला काम भी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम अपने सवाल को हल्का सा चेंज करेंगे, है ना। चेंज करेंगे कि हम ऐसा ही फॉर्मेट इसको बनाएंगे। अब ये फॉर्मेट ऐसा कैसे बनेगा, यहाँ x लिखा है तो हमने x को बना लिया है x-2 प्लस आगे लिखा हुआ है हमारे पास y, हमने y को बना लिया y-1, हमने z को बना लिया प्लस करके z+9, क्योंकि यहाँ पर आने वाला था 9, और आगे लिखा हुआ था हमारे पास कितना 21। अच्छा, ये फॉर्मेट बनाने के लिए आपने क्या किया, इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आपने यहाँ -2 किया, -1 किया, +9 किया, तो जो जो वहां हुआ हो वही वही काम यहाँ होगा, -2 -1 और प्लस में कितना 9, तो ये हमारा कितना आ गया 21 और ये हो गया 6, तो ये मान कितना आ गया, ये हमारा मान आ गया है कितना 27। तो जो हमारा मान दिया गया था सवाल का 21 XYZ के साथ, वही हमारा इस फॉर्मेट को लेकर के हमारा मान कितना आ गया 27। अब जब ये हमारा मान 27 यहाँ आ गया है, अब इसका मान हमारा सवाल कन्वर्ट हो गया है इसमें, हमारा मान कितना आ गया 27। अब आप 1 भाग 2 भाग 3 भाग में आप तोड़ेंगे, इस वाले जो है 27 को आप तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसका मान आप लिख दें 9, इसका मान आप लिख दें 9, और इसका मान भी लिखा जाएगा कितना 9, 9 9 और 9, और उसको जा करके फिर आप यहाँ पुट कर देंगे। अब इसका उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो गया आपका 81 इंटू 9, मतलब कि 700 कितना हो गया, ये आपका हो गया 729। तो थोड़ा सा इस सवाल पर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये एक बढ़िया सवाल था, ठीक है, लॉजिकल, ये एक अच्छा सवाल है, और इस पर थोड़ा सा आप इस सवाल पर ध्यान दें। ये एक इम्पॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है इस पर, कि ऐसे खतरों के आने पर, ठीक है ना, ऐसे खतरे आ जाने पर आप
का जैसा सवाल हो आप इसको भी आप उसी फॉर्मेट में बिल्कुल ले आएंगे, उसको बदल देंगे, जोड़ घटाना करके जैसे भी हो आप इसको ऐसे बना देंगे। और इसके बाद उसको फिर एक बार हम बराबर से बांट करके और बराबरी के साथ हम इस चीज को यहाँ से हम सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, काम चल जाएगा। तो ये कुछ कहानी थी क्वाड्रेटिक और जो है लीनियर में मिनिमा और मैक्सिमा को लेकर के। अगली मुलाकात होगी बस इस लेक्चर के आगे से, और बात करेंगे हम रूट्स को लेकर के और मूलों को लेकर के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।